बहुत ही पवित्र और पावन तिथि है। ये पाप मोचन एकादशी है। तो इस इसका तिथि जो है बहुत उसमें एकादशी व्रत जब जो पालन करते हैं, उनको बोलते हैं कि बहुत ही पुण्य फल मिलता है। जैसे कि 1000 गोमाता प्रदान करने की जो पुण्य जो है इसमें मिलता है। तो तो हम लोगों को इसका तो एकादशी पालन करना चाहे तो इसका व्रत का जो अ, विधि तो सबको पता है। मतलब इसमें फास्टिंग करना है अपना जो क्षमता के मुताबिक हमारा जितना क्षमता है उसी के आधार पे हम लोग कर सकते हैं। कोई-कोई फुल डे फास्टिंग जो है वो बिना जल के भी करते हैं, कोई फलाहार के साथ करते हैं और कोई अपना जो ऑब्स्टेन फ्रॉम ग्रेन्स जो है शस्य का ग्रहण नहीं करते हैं। और कोई फिर आधा दिन भी फास्टिंग करते हैं, अपना क्षमता के मुताबिक। जो आप हम लोगों का जो शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है या फिर कोई अगर कोई सीनियर डिवोटी के गाइडेंस में फॉलो कर रहे हैं, तो उसको पालन करना है। ये जो एकादशी है, इसमें क्या होता है कि अपना पाप जो है, वो पाप मोचन हो जाता है। ये एक्चुअली इसका कथा इस प्रकार है ये युधिष्ठिर महाराज जब पूछते हैं भगवान से कि मैंने सुना है कि भिन्न-भिन्न जो एकादशी है, तो उसके बारे में तो सुने हैं अभी ये जो वैशाख मतलब चैत्र और वैशाख ये जो उसका जो जो कृष्ण पक्ष है, उसका जो एकादशी तिथि है, उसके बारे में हमको बताइए उसमें क्या बेनिफिट मिलता है? फिर भगवान को बताते हैं कि ये जो चैत्र मंथ का जो जो कृष्ण पक्ष का जो एकादशी है, तो उसमें जो एकादशी व्रत पालन करते हैं, उसको बहुत ही पुण्य फल मिलता है। उसका कथा इस प्रकार है कि जो च्यवन ऋषि थे तो उनका जो पुत्र है उनका नाम था मेधावी। हैं, तो उनकी कथा है क्योंकि स्वर्ग में बहुत ही मतलब स्वर्गलोक में एक जो फ्लावर्स का गार्डन होता है, तो इसमें बहुत ही सारे सुंदर फूल और सुगंधित फूल आता है और वो गार्डन बहुत ही सुंदर है। वहाँ फिर इंद्र और अप्सरा आते थे, कभी-कभी ऋषि लोग, देवता भी आकर के वहाँ जाकर के बैठ के तपस्या करने हेतु वो आते थे, क्यों अति वो सुंदर गार्डन थी। तो उसमें मेधावी बोल के जो च्यवन ऋषि का जो बेटा था, तो वो आकर के फिर तपस्या में रत रहते थे। तो उसी को लेकर के इनका जो ये बहुत ही मतलब ऑस्टेरिटी जो था, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑस्टेरिटी था, डिटर्मिनेशन के साथ वो करते थे। उसको देख कर के फिर ये जो कंदर्प है, तो उनका जो मन में ईर्ष्या आया, तो उन्होंने क्या किया, अपना जो सबसे सुंदर जिसको बोलते हैं, जो यंग और सबसे सुंदर जो अप्सरा है, उनका नाम था मंजू घोष। तो मंजू घोष को उनको तपस्या भंग करने हेतु भेजा। भेजने के बाद में मंजू घोष जाकर के देखे कि ये बहुत मतलब स्वर्णिम आभा उस यंग ऋषि से मतलब आ रहा है और उन्होंने ब्राह्मण है, तो वो क्या कर रहे थे, तपस्या में लीन रहते थे और बहुत ही सुंदर देखने में बहुत ही हैंडसम, अति हैंडसम है। तो वो जाकर के फिर ये जो उनको टास्क दिया गया था, उनको इनके जो ऑस्टेरिटी है, तपस्या है, तपस्या भंग करने हेतु, तो उन्होंने जाकर के उस जगह पे देखने के बाद में वो लेकिन उनको भय था कि कहीं मतलब ये जो जाकर के फिर कोई मतलब बहुत ही पावरफुल ऋषि है, तो वो कुछ श्राप दे दें या फिर कुछ उसमें मन में भी भय था। तो उन्होंने जाकर के फिर जब उनके पास में गए और जाकर के फिर एक कुटिया बना करके मतलब उसके थोड़ा दूर में एक कुटिया बना करके फिर उन्होंने फिर वहाँ रह के फिर वहीं पे उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश की।
फिर उसके बीच में क्या हुआ कि जो कंदर्प के निर्देश में कामदेव जा कर के वो मंजू घोष जो अप्सरा थी तो उसको फिर अटैक करते हैं। मतलब उसमें अटैक करने से क्या होता है कि जो अपना जो मतलब जो वासना का जो सर है वो निक्षेप करते हैं। तो वो जो मंजू घोष थी वो जाकर के फिर बहुत ज़्यादा मतलब एजिटेटेड होकर के उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश, उसमें तंबूरा बजाया और उसके क्योंकि वो जो अप्सरा थी उनके शरीर से हमेशा चंदन का खुशबू आता था। तो ये जाकर के फिर वहाँ जाकर के अपना कमर में फिर छोटे-छोटे जो घंटियाँ होते हैं तो उसको बाँध के फिर उसमें जाकर के उसका मूवमेंट ऐसा करने लगी तो उनका तपस्या मतलब डिस्टर्ब हुआ और वो देखे कि मतलब ये जो मेधावी है, उन्होंने देखा कि ये जो अति सुंदर अप्सरा है, वो देख कर के फिर अट्रैक्टेड हुई उनकी तरफ और वो समझ गए कि वो उनको सेड्यूस करना चाहते हैं। काम वासना से उनको मतलब इसमें उसके साथ में रति सुख करने चाहते हैं। तो वो भी जाकर के मतलब एजिटेटेड होकर के उनके साथ में उनका तपस्या भंग हो गया, पर वो जाकर के उस जिज्ञासा करने लगे कि हाँ, उनके साथ में वो मिलना है। तो जाकर के जब मिले फिर ये मतलब ये जो उ उनके साथ में निमज्जित रह गए। फिर कुछ दिन के बाद में जाकर के फिर जो मंजूक़स है, उन्होंने बताया कि मुझे घर वापस जाना है क्यों तो स्वर्गलोक उनका घर है तो वो घर जाना चाहती है। तो उन्होंने बताया कि नहीं आप एक काम करो, आप कल चले जाना, 1 रात के लिए मेरे पास और रह जाओ। तो ऐसे-ऐसे चलते कुछ दिन बीत गया। हर रोज़ बोलते थे कि कल आप जाना। तो लेकिन बाद में ये मंजू घोष जो है उनको मतलब देखे कि वो भय से भी नहीं बोलते थे कोई श्राप ना दे दे, क्योंकि इतना पावरफुल ऋषि है। तो ये ऐसा करते-करते इनको इसमें बताया गया कि 57 इयर्स वहाँ रह गए। तो 57 मतलब 57 साल वहाँ रह गए। फिर जाकर के उन्होंने जिज्ञासा किया, नहीं-नहीं मुझे फिर वापस जाना है। तो इन्होंने अभी जो मंजू घोष जाने के जब वो ठान ली है, तो ये मेधावी ने सोचा कि हाँ, मेरा जो तपस्या था, इसको ये भंग करने हेतु आई थी और मैं तो नीचे मतलब नर्क में चला जाऊँगा, मेरा जो ये अवस्था आज हुई है, ये इसी के कारण ये सब हुए। तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि आप नेक्स्ट लाइफ में जाकर के आपको पिशाची जो नहीं मिलेगा। तो उसमें तो बहुत भयभीत हो गई, फिर वो रोने लगी, फिर जाकर के उनसे फिर मतलब इसका जो कैसे उससे छुटकारा मिलेगा, उसका फिर जिज्ञासा करने लगी। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, ऐसा है कि आप अगर ये जो चैत्र मास का जो एकादशी तिथि है कृष्ण पक्ष का, तो उसमें जाकर के आप करेंगे, उसका पालन करेंगे, तो आपको इस जोनि से छुटकारा फिर मिल सकता है। हाँ, तो फिर वो तो ऑलरेडी उनको श्राप मिल चुकी थी, तो उनका और कोई चारा भी नहीं था। तो वहाँ उस पॉइंट से फिर जाकर के मेधावी जब वापस आए, फिर अपना पिताजी च्यवन ऋषि से ये बात की कि हाँ, ऐसा हुआ, हमने उनको तो च्यवन ऋषि ने बोला कि आप उनको पिशाची बन जाओ बोल के जो श्राप दिया, तो उसमें तो आपको भी श्राप लग गया। तो उसको तो आपको भी यही एकादशी करना पड़ेगा क्योंकि ये जो पाप आपने किया है, उनको श्राप दे करके तो उनके तो अकेला उनका भी मतलब दोष नहीं था, तो आपका भी था। तो ये जो आप 57 साल उनके साथ में बिताए, फिर जाकर के आप उनको जो श्राप दिया, आपका भी पाप हो गया है। तो आप इसको क्या कर कर सकते हैं, आपको भी यही व्रत करना पड़ेगा। तो उन्होंने भी यही व्रत पालन किया। ये जो शुक्ल पक्ष चैत्र एकादशी का जो व्रत है, इसको पापमोचन एकादशी बोला जाता है। और ये जो पापमोचन एकादशी में दोनों ने इस व्रत को पालन करके फिर ये जो उनका अपना-अपना जो गलती था, जो पाप हुआ था, उससे छुटकारा मिला। और ये बोला जाता है
कि ये जो ये एकादशी जो करते हैं, उसमें से 1000 गाय प्रदान करने हेतु जो फल मिलता है, जो पुण्य फल मिलता है, उस लेवल का ये होता है। तो पापमोचन एकादशी का महत्व यही है। तो फिर आगे हम फिर जो कंटिन्यू कर रहे थे